नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम दौर का प्रचार धुआंधार जारी है। तमाम अलग अलग पार्टियों की तरफ से प्रचार किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रचार से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के रिठाला से विधायक महेंद्र गोयल पर हमला कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की है जब उन पर हमला हुआ। बताया जा रहा था कि हमला होते हुए वो बेहोश हो गए, उन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, तमाम बड़े नेताओं की तरफ से अभी आरोप लगाया जा रहा है कि महेंद्र गोयल पर हमला बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया गया। तो एक जबरदस्त राजनीति भी दिल्ली में महेंद्र गोयल के हमले को लेकर छिड़ गई है। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को हर दिन झटके पे झटके लग रहे हैं। कल ही आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और आज बताया जा रहा है कि एक और विधायक ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, इस पे चर्चा कर लेते हैं। पहले इस तस्वीरों पे किसने हमला किया है? तमाम आम आदमी पार्टी के नेता तो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के गुंडों ने हमला किया है। हमला हुआ कैसे, यही समझ नहीं आ रहा अभी तक कि जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो बात कही जा रही है, उसमें अटैक का मोड क्या है, किस तरह का अटैक किया गया है। डंडे लाठी से मारपीट की गई है, या फिर पत्थर फेंके गए हैं, या फिर उसे कोई मानसिक शॉक दे दिया गया जिससे हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन आ गई। क्योंकि जो दिखाई पड़ रहा है उनको ले जाते हुए वो बेहोश हो गए। आखिरकार कौन से ऐसे हमले में किसी ने उनके ऊपर या फिर सर पर मार दिया, पीठ पर मार दिया? कुछ ऐसे दिखाई तो नहीं पड़ रहे कि बाहरी आक्रमण हुआ है। और अगर हो सकता है कि मंच पर बैठे हुए लोगों में से किसी ने वैसी हरकत कर दी तो वो आम आदमी पार्टी का हो सकता है। ऐसे महेंद्र गोयल रिठाला के विधायक हैं और इनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा था, और वो गंभीर आरोप है कि बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को फर्जी दस्तावेज देते हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने इन्हें बुलाया भी था। अब पूरे क्षेत्र में ये बदनाम हो चुके हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल को इससे फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि केजरीवाल तो सोचते हैं बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, है तो मुसलमान, और मुसलमानों के वोट पर ही भरोसा दिल्ली के अंदर है। अब इनको और किसी पर भरोसा रहा नहीं। ये मिडिल क्लास कर रहे थे, और बजट में ऐसा मिडिल क्लास का दाव चला गया कि उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता मिडिल क्लास की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही स्लम क्लस्टर में, जेजे क्लस्टर में इनका आधार खिसक चुका है। तो अब जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को अपने क्षेत्र में बसा रहा था, फर्जी दस्तावेज बना के, फर्जी दस्तावेज के लिए पैसे भी लेता होगा, तो क्षेत्र की जनता, वहां के जो लोग हैं, उनके अंदर तो गुस्सा है, और गुस्सा प्रदर्शित होता है अलग अलग तरीके से। हालांकि हिंसात्मक तरीका सही नहीं है, लेकिन सामान्य लोगों को यह समझाया नहीं जा सकता। ये अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, जो कि अराजक तत्वों को बढ़ावा देता रहा है, जो हिंसात्मक प्रदर्शन के लिए प्रवोक करता रहा है। दिल्ली दंगा से पहले इतने दिनों तक ये सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। अरविंद केजरीवाल कभी बाहर निकलकर नहीं बोला कि भाई ऐसे दिल्ली में प्रदर्शन मत करो। अरविंद केजरीवाल के नेता उस प्रदर्शन को प्रवोक कर रहे थे, फिर भी ये कुछ बोल नहीं रहा था। इसी के नेताओं के साथ शर्जिल इमाम की मीटिंग हो रही थी शाहीन बाग में। इसने कभी जाकर नहीं कहा कि ये प्रदर्शन का तरीका ठीक नहीं है। तो फिर आज लोगों को अपने अपने तरीके से विरोध करने से कैसे रोक सकते हो? इसलिए ये आम आदमी पार्टी वाले या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमला किया, क्या जो हमला करने वाला था या जिससे हमला किया गया उस पे भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ था? बिना इन्वेस्टिगेशन के तुमने कैसे ऐसे बोलना शुरू कर दिया? क्योंकि अब इसे क्या चाहिए, महेंद्र गोयल को क्या चाहिए, अरविंद केजरीवाल को क्या चाहिए? अंतिम अस्त्र का उपयोग करना, यानी विक्टिम कार्ड खेलना। अब तो हम ये चुनाव अंतिम होने वाला है, हम बचेंगे, मरेंगे, रहेंगे कि नहीं, ये कोमा पॉलिटिक्स जो होती है अरविंद केजरीवाल की, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, अब हमारी स्थिति खराब है, ये अरविंद केजरीवाल के ट्रेंड किए हुए सारे नेता जानते हैं। और इसलिए महेंद्र गोयल जहां जहां घूम कर जा रहा था, इसको गद्दार, बांग्लादेशियों का समर्थक
ये सब नारेबाजी इसके खिलाफ हो रही थी। अब इसको हार्ट अटैक हो गया या परेशानियां हो गई या नौटंकी कर रहा है, ये तो हॉस्पिटल से रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन रिठाला के अंदर विरोध हो रहा था और यही रिठाला है जहां राहुल गांधी भी पहुंच गए थे, ये कचरा कूड़ा दिखाने के लिए, पानी दिखाने के लिए, नाले दिखाने के लिए। तो वहां से इसकी हार तो लगभग तय है। तो ऐसे में एक ही उपाय बचता है कि कोई ड्रामा क्रिएट करो ताकि हमारे समर्थक एकजुट हों और कुछ लोग जो हमसे सिंपैथी रख सकते हैं उसके अंदर सिंपैथी पैदा करो, और कोई आधार तो रहा नहीं। इसीलिए ये महेंद्र गोयल के साथ जो हुआ है वो बाद में पता चलेगा। अरविंद केजरीवाल की मानसिकता पहले पता चल रहा है। और जिस तरीके से आपने बताया कि एक के बाद एक शौक लग रहा है केजरीवाल को, और ये शौक ऐसा है कि हो सकता है 1-2 दिन के अंदर, वोटिंग 5 तारीख को है, ये 3 तारीख 4 तारीख 3 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा। 4 तारीख को हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं मैक्स हॉस्पिटल में चले जाएं। सर क्या कोई प्लानिंग है? क्योंकि कल एक मीटिंग होती है, उसके बाद खबर आती है कि एक ने इस्तीफा दिया, फिर दूसरे ने दिया, फिर बैक टू बैक 7 इस्तीफे की खबर, और आज सुबह सुबह फिर एक खबर आई कि एक और विधायक ने साथ छोड़ दिया। टोटल 8 विधायक हो गए हैं। आगे भी ये संख्या बढ़ेगी। केजरीवाल के खिलाफ इतनी नाराजगी क्यों जता रहे हैं ये सारे विधायक? देखिए, ये सारे पुराने लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे और ये सारे के सारे पिछले चुनाव में भी जीत हासिल की थी। इस बार अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया। दिल्ली के अंदर एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। एंटी इनकम्बेंसी 2 तरह का है, एक सरकार के खिलाफ और दूसरे विधायकों के खिलाफ जो ग्राउंड में काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल उनको टिकट नहीं काट सकता जो इसके चापलूस हैं, करीबी हैं। जैसे जिन लोगों के अंदर ये रिठाला वाला महेंद्र गोयल जैसा व्यक्ति जो कि फर्जी दस्तावेज बना रहा था मुसलमानों का, वो तो एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है जिसका फायदा ओखला में भी मिलेगा, मुस्तफाबाद में भी मिलेगा, शाहीन बाग में भी मिलेगा और जंगपुरा में मनीष सिसोदिया को भी मिलेगा, मुस्लिम मोहल्ला वहां भी है, अरविंद केजरीवाल को भी मिलेगा। तो ऐसे लोगों को वो सुरक्षित रखता है। लेकिन जिन लोगों का टिकट काटा गया एंटी इनकम्बेंसी नीचे के स्तर पर रोकने के लिए कि नहीं नहीं हम उन लोगों को हटा रहे हैं जो जिसके ऊपर फीडबैक मिला कि ये काम नहीं करते थे, तो ये लोग इंतजार कर रहे थे जब तक दिल्ली विधानसभा खत्म नहीं हो जाता, कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता और जब वोटिंग के 2-4 दिन नहीं रह जाते तब तक इस्तीफा देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पहले इस्तीफा दे दो तो उसके बाद वो मैनेज हो जाता है। लोग भी ये सोचने लगते हैं 1 महीना गुजर गया, वो किसके लिए प्रचार करेगा। अगर वो 1 महीना पहले इस्तीफा दे दे और उसके बाद वो कोई पार्टी ज्वाइन न करे तो वो प्रचार किसके लिए करेगा। और ऐसे समय में वो इस्तीफा देकर ये साबित करना चाहता है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हैं, केजरीवाल के फैसले से हम खुश नहीं हैं, और इसलिए अपने समर्थकों को वो डायरेक्शन दे सकता है कि देखो भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, तुम या तो स्वतंत्र हो अपने तरह से वोटिंग करने के लिए, या हम कह रहे हैं कि इस पार्टी को सपोर्ट करो, उस पार्टी को सपोर्ट कर लो। इन लोगों ने ऐसे ही प्लानिंग की थी। जितने टिकट कटे हैं अभी तो और विकेट गिरेंगे, क्योंकि वोटिंग का समय अभी नजदीक आ रहा है, तो इन लोगों को लग रहा है कि अब प्रभावित किया जा सकता है। तो अभी और 15-20 विधायकों की लिस्ट तैयार है जो कि इस्तीफा देने वाले हैं, और कुछ और नेता भी हैं अलग अलग क्षेत्रों के, सिर्फ विधायकों की बात नहीं है, नेता भी हैं जो इस्तीफा देने के लिए तैयारी किए हुए हैं। और यही पूरी समस्या। तो ये लोग तो जा ही रहे हैं, अपने साथ अपने समर्थकों को भी ले जाएंगे, ये तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत झटका होगा। देखिए, झटका तो आजकल केजरीवाल तक के लिए है। केजरीवाल अपने क्षेत्र में जाता है और वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। जो स्थिति अपनी नई दिल्ली सीट से केजरीवाल की हुई है, वो वहां जाता है और जिन जगहों पर पहले केजरीवाल हुआ करता था वहां से रिपोर्ट आ रही है कि डिवाइड हो चुका है, ये स्लम एरिया में डिवाइड हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पहुंच बना चुकी है। और उससे भी बड़ी समस्या क्या है, जो फर्जी वोटर इसके थे। नई दिल्ली असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से 36,500 वोटर काटे गए जो पहले से इन लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया था। इस बार 25% वोट कम हुए हैं सिर्फ नई दिल्ली से, और 36,000 वोट अरविंद केजरीवाल का है। अब समझ लीजिए, जो नई दिल्ली से ये 14,000 18,000 वोटों से जीतता रहा अलग अलग समय में, वहां पर 36,000 इसके वोट पहले ही कट गए हैं। और जो बचे हुए वोट हैं, जो इसका गढ़ हुआ करता था,
उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी कर दी है। और इस बार यह भी कहा जा रहा है कि संदीप दीक्षित भी 10 से 15% वोट काटने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। केजरीवाल तो खुद से छटपटा रहा है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक हो रहा है, इसका आंकड़ा जो शुरुआती दौर में 25-30 के बीच था, अब धीरे धीरे 20 से नीचे आ जाएगा। और हो सकता है कि लास्ट समय आते आते पिछला चुनाव में जैसे भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली, इसको 62 सीटें मिली, उलट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 62 पर चली जाएगी और ये 8 पर चला जाएगा। कांग्रेस को कोई नफा कोई नुकसान होने की स्थिति नहीं दिख रही है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में चुनाव अब बहुत ज्यादा करीब है। आज 1 तारीख है और 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। लेकिन जब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, उसके पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी 70 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी थी। और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से बार बार ये कहा जाता था कि हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं, हम कॉन्फिडेंट है, हमारी पार्टी में एकजुटता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती अब केजरीवाल की धीरे धीरे सामने आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर बड़ा विद्रोह है। कल 7 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। उनकी नाराजगी यह है कि उनका टिकट काटा गया, तो किसी ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो वहीं आज एक विधायक के इस्तीफे की खबर आई। टोटल 8 विधायक ऐसे हो चुके हैं जो आम आदमी पार्टी से किनारा कर चुके हैं और ये संख्या अभी और ज्यादा बढ़ेगी। तो चुनाव से पहले तमाम आम आदमी पार्टी के विधायकों ने केजरीवाल को झटका दिया है, जो चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की कमजोरी को दिखाता है, जिससे पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।